दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। दोस्तों मेडिटेशन का मतलब तो आप जानते ही हो। मेडिटेशन से हम अपनी मेंटल पावर को बूस्ट कर सकते हैं, पर आप लोग में से अधिकतर लोग मेडिटेशन करने का सही तरीका नहीं जानते होंगे। तो आज इस वीडियो में आप जानेंगे मेडिटेशन करने का सही तरीका क्या है। तो चलो वीडियो की शुरुआत करते हैं। प्लेस ऑफ मेडिटेशन। आप सभी के मन में ये सवाल तो होगा ही कि हम मेडिटेशन कहाँ पर कर सकते हैं। तो इस बात को तो आप दिमाग से निकाल ही दो कि मेडिटेशन की भी कोई जगह होती है। मेडिटेशन आप कहीं भी कर सकते हो जहां आपको शांति मिले या जहां आप अच्छा महसूस कर सको। आप जैसे चाहे वैसे मेडिटेट कर सकते हो। ये जरूरी नहीं कि आपको सूर्य के सामने बैठकर या किसी बंद रूम में रहकर मेडिटेट करना चाहिए। आप पार्क में, चेयर में बैठकर, सोफे पर बैठकर कहीं भी मेडिटेट कर सकते हो। एक ऐसी जगह, चाहे वो शांत जगह हो या शोरगुल वाली, जहां आप अपने माइंड को कंसंट्रेट कर पाओ या जहां कंट्रोल कर पाओ, वो ही जगह मेडिटेशन के लिए बेस्ट है। क्योंकि मेडिटेशन एक मेंटल प्रोसेस है जिसमें बॉडी मूवमेंट की आवश्यकता नहीं होती। हाँ, पर एक बात ध्यान रखने लायक है कि आप जहाँ भी मेडिटेट करो अपनी रीढ़ की हड्डी यानी बैकबोन को स्ट्रेट रखो। पर अगर आप किसी आरामदायक जगह पर जैसे चेयर या बेड पर बैठकर मेडिटेट करोगे तो आप देखोगे कि आपको नींद आने लगेगी। तो इसलिए मेडिटेशन का बेस्ट तरीका है आप सीधे जमीन पर बैठकर मेडिटेट करो। इससे आपका मेडिटेशन भी हो जाएगा और आपको नींद भी नहीं आएगी। आसन में बैठने के बाद आप अपने मन को शांत करने की कोशिश कीजिए। पर आप बोलेंगे कि मेडिटेशन करना उतना आसान नहीं है। हाँ, ये बात तो है कि मेडिटेशन करना उतना आसान नहीं है, पर उतना मुश्किल भी नहीं है। क्योंकि शुरू में आपको प्रॉब्लम आएगी, पर जैसे ही आप उसको रेगुलर प्रैक्टिस करने लगोगे ये बाद में आपके लिए इजी होता चला जाएगा। जैसे ही आप मेडिटेट करने की कोशिश करोगे आपके मन में और ज़्यादा विचार आने लगेंगे। पर उस टाइम आप अपनी सांस पर ध्यान लगाना, कैसे आपके शरीर में हवा अंदर जा रही है उस पर ध्यान लगाने की कोशिश करना। ये सांस पर ध्यान लगाने वाली ट्रिक एक बहुत अच्छा मेथड है अपने मन को कंट्रोल करने की। आप जब तक अपने ध्यान को अपने सांस में लगाए रखिए जब तक आपको अलग अलग विचार आने बंद ना हो जाए। विचार के कारण ही हमारा ध्यान भटकता है। जब आप इसे पहली बार करोगे तो आपके लिए ये बहुत ज़्यादा कठिन होगा और आपके मन में विचार आएंगे कि ये सांस पर ध्यान लगाने से क्या मिलेगा, टाइम की बर्बादी ही तो है। पर जब आप रोज करोगे तो आपको फ़ायदा ज़रूर होगा, आपकी मेमोरी ज़रूर बूस्ट होगी। जब आप सांस पर फोकस करते हो तो आपकी मेडिटेशन अच्छी होती है और आप रियल लाइफ में भी किसी एक चीज़ पर फोकस कर पाओगे, चाहे वो पढ़ाई हो या फिर ऑफिस का कोई काम। लाइफ में सक्सेस होने के लिए फोकस ही सबसे ज़रूरी है। एक और सवाल है जो हमारे मन में आता है कि चलो अगर हमने मेडिटेशन कर भी लिया तो कितने दिन तक, मतलब कितने दिनों तक अगर हम मेडिटेशन करेंगे तो हमें उसका बेनिफिट्स मिलेगा। देखो, इसका तो कोई सही आंसर ही नहीं है। सीधी भाषा में यह बोल लो कि आप जितने दिन तक मेडिटेशन करोगे आप उतना ही फायदा महसूस करोगे। रोज कम से कम एक इंसान को 10 से 15 मिनट मेडिटेशन करना ही चाहिए। अगर आप उससे ज़्यादा कर सको तो और भी अच्छी बात है, पर कम से कम 10-15 मिनट तो करना ही चाहिए। अब बहुत से लोग ये बोलेंगे कि यार ये सारी चीज़ें बेकार है, मेडिटेशन बेकार है। पर आप अपने 24 घंटे में से 10 मिनट निकालकर 1 महीने मेडिटेशन करके देखो। आपको 1 महीने के बाद बेनिफिट मिलने लगेगा। और 3-4 महीने तक अगर आपने मेडिटेशन कर लिया तो आप देखोगे आपके फोकस करने की क्षमता, याद करने की क्षमता या माइंड को कंट्रोल करने की क्षमता कई हद तक बढ़ जाएगी। वैसे तो मेडिटेशन के कई स्टेज होते हैं, पर लास्ट का जो स्टेज है उसे इनलाइनमेंट कहते हैं। पर ये स्टेज तक हर कोई नहीं पहुँच पाता, मतलब इसके लिए सालों की मेडिटेशन की ज़रूरत होती है। पर एक बात का ध्यान रखिए कि अगर आपको सच में बेनिफिट्स महसूस करना है तो आपको सुबह उठने के बाद मेडिटेशन करना चाहिए। क्योंकि सुबह के टाइम को सबसे बेस्ट माना गया है मेडिटेशन के लिए। आप इसके रिजल्ट एक हफ्ते बाद ही महसूस करने लगेंगे, पर मेडिटेशन के रिजल्ट इंसान पर डिपेंड करते हैं। कहने का मतलब ये है कि अगर कोई इंसान काफ़ी ज़्यादा डिप्रेशन में है या उसे बहुत बर्डन है या फिर काम का लोड है तो उसे मेडिटेशन के रिजल्ट देखने में थोड़ा ज़्यादा वक्त लग सकता है। जैसे कि डिप्रेशन में लोग ओवर थिंकिंग कर लेते हैं तो उसको तुरंत कंट्रोल में लाना पॉसिबल नहीं। पर अगर आप कंटिन्यू मेडिटेशन करते हो तो आपको बेनिफिट्स देर से ही सही पर मिलेगा ज़रूर।
पर अगर आप एक नॉर्मल इंसान हो तो आपको बेनिफिट जल्दी मिलेंगे। जनरल लाइफ वाले पर्सन को बेनिफिट्स एक हफ्ते में महसूस होने लगते हैं और आप उस सारे बेनिफिट्स को महसूस कर पाओगे जो मैंने इस वीडियो में बताया है। तो दोस्तों आज की वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना और ऐसी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना। हम फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।